मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। मित्रों, आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि वो विषय ऐसा है कि हर जनमानस के मन में रहता है, खासकर उनके मन में रहता है जिनको कि ज्योतिष से कोई फायदा नहीं मिलता। कारण उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन वो अक्सर ये कहते हुए पाए गए हैं कि हमको ज्योतिष के उपाय करने के बाद भी फायदा नहीं मिला। अमूमन लोग क्या करते हैं कि बहाने ढूंढते हैं कि आपने ये कर लिया, ये नहीं किया होगा, या ऐसा कर लिया होगा, या वैसा कर लिया होगा। तो इस सब मिला के आप ये कह लीजिए कि जो ज्योतिषी हैं और अपने जजमानों से, क्लाइंटों से, अक्सर वो लोग हमने देखा है कि कभी कभी मुंह चुराते हुए भी घूमते हैं कि वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं था, कि वैसा नहीं था। और जो आम जनमानस होती है उसके मुंह से भी अक्सर सुना है कि ज्योतिष मिथ्या है, कि इसका हमको फायदा नहीं मिलता। मित्रों, कभी कभी आप भी कोई उपाय करते हैं और कभी कभी लगता है कि शायद उपाय इतने दिन किया, इसके बाद भी हमको फायदा नहीं मिला। तो क्या ज्योतिष मिथ्या है, क्या कि झूठ है, कि सच है? इस तरह के अनेकों सवाल हमारे मन में आते रहते हैं। तो अक्सर हमसे लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने तो सोचा कि क्यों ना इस सब्जेक्ट पर एक वीडियो बनाया जाए, एक सेशन दिया जाए, जिससे कि उन लोगों को, खासकर जो ज्योतिष का उपाय सच्चे मन से करते हैं, इसके बावजूद भी कभी कभी उनको लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद ज्योतिष के उपाय सही नहीं थे, या यूँ कह लीजिए कि ज्योतिष के उपाय कोई फायदा नहीं करते। अक्सर लोग कभी कभी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वही होके रहेगा, हम इसको बदल नहीं सकते। अब मित्रों, अगर हम ये मान लें कि सब कुछ ऊपर वाले ने ही लिख दिया है, तो फिर हम मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप फिर डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? इसीलिए ना कि डॉक्टर हमको ठीक कर लेगा। आप केवल ऊपर वाले के भरोसे हो जाइए कि ठीक है, हमको मरना होगा तो मर जाएंगे, जिंदा रहना होगा तो जिंदा रह जाएंगे। तो क्या ये सोचकर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? बड़ी बड़ी बीमारियां, आपको पता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका रिजल्ट आखिरी में मृत्यु के पास ही होता है, अर्थात 99% उस बीमारी के मरीज अक्सर मर ही जाते हैं, यूँ कह लीजिए कि ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या ये जानकर कि ये बीमारी हो गई, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? और अब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा मरीज 2 दिन में ही मर जाता है? तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कोई भी समस्या होती है, किसी भी तरह की होती है, तो सबको हम भगवान के सहारे नहीं छोड़ते। अर्थात हम अगर इलाज कराते हैं तो हमारा मरीज ठीक हो जाता है, और यूँ कह लीजिए कि उसकी लाइफ भी लंबी हो जाती है। और अगर हम केवल भगवान के सहारे होते, मान लीजिए आपके पैर में चोट लग गई, खून बह रहा है, आप डॉक्टर के पास मत जाइए, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी चोट की वजह से वो व्यक्ति का जीवित रहेगा? नहीं, ब्लड बह जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जो भी ज्ञान होता है उस बीमारी से संबंधित, उस समस्या से संबंधित उसका इलाज करता है। हाँ, अब अगर हम कहीं किसी तरह से गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाए, जिसको अनुभव ना हो, तो कभी कभी मान लीजिए पैर में थोड़ी चोट लगी थी, इसके बाद भी पैर हमें काटना पड़ता है, या बीमारी कोई हो, वो बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाया और दवा आपको किसी दूसरी मर्ज की दे दी, तो इसके परिणाम स्वरूप आपका मरीज थोड़ा सा दिक्कतों में आ गया। तो बस ऐसा ही आप मान लीजिए कि जो ज्योतिष विद्या है वो इसी प्रकार की है। ज्योतिष विद्या कोई चमत्कार नहीं है, ये मैं आपको फिर से बता दूं। ज्योतिष विद्या किसी भी तरह से कोई चमत्कारी, कोई ऐसा काम नहीं है। हाँ, ज्योतिष विद्या को आप ये मान लीजिए कि 1001% ज्योतिष विद्या का अगर बताने वाला आपको कोई सही व्यक्ति है और आप उसके उपायों को अब तन मन से कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि मैं ये नहीं कहता कि आपको उपाय का लाभ तुरंत मिल जाएगा, लेकिन जो भी आपके ज्योतिष ने बताया है उसको अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं, तो हम 100% की तो बात नहीं करते, लेकिन जो भी आपकी स्थिति, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की हो, 1001% आपको लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि जो ऐसे लोग कहते हैं कि फायदा नहीं होता, तो हो सकता है कि जिस ज्योतिषी ने कुछ उपाय बताया हो वो शायद गलत बताया हो। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ज्योतिष ने हमको उपाय सही बताया, जो उसका अनुभव था 10, 20, 25, 50 साल का, उसने इस उपाय तो आपको बहुत अच्छा बताया, लेकिन आपको फायदा नहीं किया। तो मित्रों, जितने भी उपाय होते हैं ज्योतिष के, ग्रहों के, उसमें आप ये मान लीजिए कि तत्व होते हैं हमारे शरीर में, उनको ही केवल बैलेंस या इम्बैलेंस किया जाता है।
इसके आधार पर ही उपाय बताए जाते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, आपने कहा कि शादी नहीं हो रही, तो उसने कहा आप ये वाला नग पहन लीजिए या ये वाला मंत्र का जाप कर लीजिए। आपने कहा कि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो भी उसने वही कहा कि आप किसी का ये नग पहन लीजिए या कोई जाप कर लीजिए या ये उपाय कर लीजिए। या आपने कहा शादी नहीं हो रही, आपने कहा शत्रु। अर्थात तात्पर्य ये है कि वो ग्रहों के ही जाप और ग्रहों के ही संबंधित चीजों की पूजा करवाता है, या यूं कह लीजिए कि उससे संबंधित जो तत्व है, एलिमेंट है, उसको हमारी बॉडी में बढ़वाता है, और जो एलिमेंट अधिक बढ़ गया है उसको कम करने के लिए उपाय बताता है। इसके लंबा मैं एक सेशन आप मैंने पहले भी दे रखा है कि मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि एलिमेंट तत्व से हमारे शरीर का कैसे होता है। तो ज्योतिष विद्या है, आप ये मान लीजिए कि मेडिकल साइंस है। हमारे पूर्वज कुछ चीज़ों का हो सकता है कि यूँ कह लीजिए कि डिकोड नहीं कर पाए। जैसे कि आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि हम लोग एलिमेंट तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, इनकी बात करते हैं। अब हम अगर कोई आज सोचिए कि हम कोई मिसाइल बनाते हैं, तो हम उसका नाम पृथ्वी, आकाश, इस तरह के नाम रखते हैं। अब और वही मिसाइल पाकिस्तान वाले बनाते हैं तो गजनी, मोहम्मद गौरी, इस तरह के नाम रखते हैं। और ऐसे ही कोई चाइना वाले बनाते हैं तो चिंगफू, लुंगफू, इस तरह के कोई नाम रखते हैं। अर्थात जो वहाँ की भाषा होती है उसके हिसाब से वो जो भी कोई नई चीज़ खोजते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, उसका हम लोग नाम रखते हैं। अब हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने नाम के लिए सीता, गीता, रामो, श्यामो, इस तरह के एलिमेंटों को नाम रखे हों और उसको हम डिकोड न कर पाए। अब अंग्रेजों ने जो चीज़ उसको बाहर लेके आए, खोज के लाए, उन्होंने सोडियम, पोटेशियम नाम रख दिया। अब चूंकि जो हमारा जो ज्ञान था वो हमें मिल नहीं पाया या डिकोड नहीं कर पाए, तो हम लोग अब चूंकि हमें समाज के साथ चलना है, दुनिया के साथ चलना है, तो हमने उन तत्वों को उन्हीं के हिसाब से मान लिया। अब हम बात करते हैं भारत में रहने वाले लोगों की। तो अब हम लोग जैसे कोई बीमारी होती थी तो चरक संहिता के हिसाब से बीमारियों के लिए जड़ी बूटी इस्तेमाल करते थे पहले। उन जड़ी बूटियों को भी आज जब वैज्ञानिकों ने बाकायदे उसका जब क्या कहते हैं पूरा पोस्टमार्टम किया, यूँ कह लीजिए कि उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी निकाली, तो जैसे कि हमने कह दिया कि पोटेशियम बॉडी में कम है, सोडियम बढ़ा हुआ है, तो आपको बीपी की शिकायत रहेगी। अब ज्योतिषी ने कह दिया कि आपका बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है या सेकंड भाव में बैठा है, तो आपको बीपी की दिक्कत रहेगी। अब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमको वो दवा दे दी जिसमें कि पोटेशियम अधिक था। अब बस हम वही दवा अगर हम किसी वैद्य जी के पास लेने गए जो कि वैद्य थे, उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान था, तो वो भी हमको वही चीज़ बताएंगे कि आप क्या कहते हैं केला खाइए, अर्जुनारिष्ट खा लीजिए, ये खा लीजिए। तो कहने का तात्पर्य जो भी वैद्य भी आपको दवाई देंगे उन सब में पोटेशियम की ही मात्रा होगी। अर्थात संसार की कोई बीमारी हो, हम उसको चाहे ज्योतिष विद्या से ठीक करें, हम चाहे अंग्रेजी के माध्यम से ठीक करें, हम चाहे आयुर्वेदिक दवा खाएं, हम चाहे दवा हेमोपैथिक खाएं, सब जो तत्व हमारी बॉडी में जाएगा वो सेम होगा, तभी हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये तो खैर मित्रों हमने आपको थोड़ा सा बताया। हम बात करते हैं कि हमको ज्योतिषी के उपाय फायदा क्यों नहीं करते। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में रहता है कि समस्याएं चल रही हैं, हम किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, 4 दिन एक नग पहन लेंगे, 2 दिन जाप कर लेंगे और हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नहीं मित्रों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, अब आप दुबले पतले हैं, मान लीजिए अब मैं ज्योतिषी हूँ, मेरे पास आए, आपने कहा कि हमें मोटा होना है गुरुजी, तो हमने कहा ठीक है आप दूध केला खाइए, तो फिर मेरे पास आइए। अब मालूम पड़ा आपने 4 दिन दूध केला खा लिया तो आप मोटे नहीं होंगे। आपको पता है कि जब तक आप उस चीज़ को 2-3 महीने नहीं खाएंगे, आपको बॉडी में उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो हम 2 खुराक दवा खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष के पास जब जाते हैं तो हम बीमारी लेके भी जाते हैं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, पैसे की समस्याएं, कहने मतलब जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनको लेके भी जाते हैं, तो ज्योतिषी उनका इलाज करता है। अगर उस ग्रह की दशा या उस ग्रह की महादशा आपके जीवन में लंबी चलने वाली है और आप चाह लें कि मैं 4 दिन वो उपाय कर लूँ, अमुक उपाय जो ज्योतिषी जी ने बताया फायदा कर जाए, तो नहीं करता। और हम क्या करते हैं, खासकर जिनकी पत्रिकाओं में चंद्रमा खराब होता है उनके पैरामीटर अलग होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि
वो जिनके चंद्रमा खराब होते हैं वो हमसे भी उपाय ले रहे हैं, किसी दूसरे ज्योतिष से भी उपाय ले रहे हैं, किसी तीसरे ज्योतिष से भी उपाय ले रहे हैं, तो वो भंडा फूट जाता है। अर्थात यूँ कह लीजिए कि वे काम नहीं हो पाते। उसका रीज़न मैं बता दूं आपको, उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं बड़ा ज्योतिषी हूँ कि दूसरा बड़ा ज्योतिषी नहीं था। उसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए आपने कहा कि मैं दुबला पतला हूँ, मैंने आपसे कह दिया कि आप दूध केला खाइए, आप 3-4 माह में थोड़ा सा मोटे हो जाएंगे। अब आप किसी दूसरे ज्योतिषी के पास गए, उसने मान लीजिए आपसे कह दिया कि आप थोड़ा खटाई खाइए या आप थोड़ा शराब पी लीजिए, इस तरह के उपाय बताए। तो बॉडी में हमारे जब एलिमेंट जाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजमेंट होता है उस ग्रह से संबंधित। अब आप दूध भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, तो अब रिजल्ट के नाम पे 3 महीने के बाद आपकी बॉडी में क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार उपाय का भी होता है कि जो आप जिस ज्योतिष के ऊपर विश्वास करते हैं वो आपको जो उपाय बताए वो ही उपाय करें, किसी और टीवी, यूट्यूब या किसी और ज्योतिषी की सलाह से उस समय खासकर वो उपाय न करें। तो आप उस ज्योतिषी से भी जाके कह सकते हैं कि भैया हमने आपका उपाय किया, इसका फायदा नहीं मिला। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं ना ऐसी बातें कि डॉक्टर साहब दवाई खा रहे हैं 1 हफ्ते से 2 महीने से और फायदा नहीं मिला, डॉक्टर की दवाई बदलता है। तो सबसे पहले इसमें एक विषय होता है कि विश्वास, कि आप जिस पंडित जिस ज्योतिष के पास जाएं उसके कुछ दिन उपाय करें, उस फिर अगर आपको फायदा नहीं मिला तो आप पुनः उसके पास जाएं और अपनी समस्या बताएं। तो ज्योतिष भी अगर थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि अनुभवी होगा तो वो समझेगा कि उपाय बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे उपाय करने के साथ साथ कोई ऐसी आदत डाल ली हो आपने उसी समय, या कोई आदत आपकी जो पहले से खाने पीने की समझ रही छोड़ दी हो, तो भी इसका बहुत फर्क पड़ता। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये नहीं कहता कि संसार में सब ज्योतिषी ज्ञानी हैं, बहुत से लोग हैं, कुछ लोग तो आजकल फेसबुक और यूट्यूब पे फ्रॉड भी हैं, ऐसा भी हमें अक्सर लोगों के मुंह सुनने में आता है। लेकिन हमारा तात्पर्य ये है कि आप उनके पास दोबारा जाएं और जिस उपाय को बताएं उस उपाय को कम से कम 43 दिन तो करें ही करें। अगर इसके बाद लगता है कि फायदा नहीं हुआ तो एक बार आप अवश्य उसके बाद दोबारा जाएं, और क्योंकि आपने उसको पैसे फीस भी दी है, उससे राय भी, आपका हक भी बनता है कि आपको अगर फायदा नहीं हुआ तो आप उसे दोबारा कहें जाकर। मित्रों, अविश्वास और यूँ कह लीजिए कि विश्वास की बात हम करते हैं, तो चूंकि ज्योतिष विद्या हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल पहले बनाई और इस विद्या का खात्मा नहीं हुआ, हमेशा खात्मा उसी चीज़ का होता है जिससे कोई आधार नहीं होता। तो ज्योतिष का पूरा पूरा आधार होता है। हाँ, हो सकता है कि कोई आपको बेवकूफ़ बना गया हो या उसको उस पंडित को नॉलेज ना हो, ज्योतिष को नॉलेज ना हो, उसने आपको कोई उल्टे सीधे उपाय बता दिए, तो हम लोग केवल तो वो लोग ये नहीं कहते हैं कि फलाने के पास मैं गया था तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ। वो पूरे ज्योतिष समुदाय को ही यूँ कह लीजिए कि उलाहना देने लगते हैं कि ये विद्या ही गलत है या ऐसा नहीं होता। तो मित्रों, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आप डॉक्टर भी देखे होंगे, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। कुछ डॉक्टर केवल लूट मार वाले होते हैं, कोई अस्पताल भी ऐसे होते हैं, लूटते रहते हैं, पैसे खर्च कराते हैं और बीमारी नहीं ठीक कर पाते। तो सेम उसी प्रकार ये ज्योतिष विद्या है। आप इसको मन से सोचें और जीवन में कुछ चीज़ों के पैरामीटर बदलिए। अक्सर जो मैं अपना अगर अनुभव बताऊं तो जैसे कि मैंने देखा है कि तामसिक लगन है और वो बिल्कुल सात्विक बना हुआ है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या सात्विक लगन है और तामसिक बना हुआ है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा जो मित्रों मानना है, ज्योतिष विद्या में 20 साल से इस काम में हूँ, मेरा ये मानना है कि ज्योतिष विद्या 100% असर करती है। बशर्ते आप ये दिमाग में बात एक गांठ बांध लें कि हम किसी भी ग्रह को बदल नहीं सकते, किसी भी ग्रह को चेंज नहीं कर सकते। और अक्सर पंडित लोग ये दावा करते हैं कि हम ग्रहों को बदल देंगे। कोई ग्रहों को बदल नहीं सकता, उसकी जो निमित्ति है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी तत्वों के आधार पे, कुछ खिला पिला के, कुछ खाने पे पीने में बदलाव ला के, और कुछ रत्न भी इसके लिए बहुत सहायक होते हैं। और कुछ हमारा जो आचरण होता है कि सुबह जल्दी उठना है कि लेट उठना है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ सबके लिए नहीं होता। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो शराब पी के नाली में पड़े रहते हैं तो बुखार भी नहीं आता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी कोई भी बुरा काम नहीं किया, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, इसके बाद भी आज भी वो भीख मांग रहे हैं। तो तात्पर्य है कि आप किसी की नकल नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की कुंडली भी अलग होती है, हस्तरेखाएं भी अलग होती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, आंखों का रेटिना अलग अलग होता है। इसी प्रकार सबका भाग्य अलग अलग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा ही काम करें तो ही फायदा होगा या खराब करेंगे तो ही फायदा होगा। ये आपके जन्म पत्रिका के
जो ग्रह दशा है उसके हिसाब से आपको करना है। हर आदमी अगर पुलिस बन जाएगा तो फिर चोर कहाँ रहेंगे? या यूँ करिए जब चोर सब बन जाएंगे तो पुलिस कौन बनेगा? तो तात्पर्य यह है कि भगवान सबको बना के भेजता है। भगवान ने हिरन को भी बना के भेजा है, शेर को भी भेजा है कि हिरन शेर की भी खाने की व्यवस्था करी है, हिरन के भी खाने की व्यवस्था करी है कि वो घास खाएगा। इसी प्रकार आप यूट्यूब या इन जो कॉमन जो उपाय होते हैं, जो कॉमन उपाय हों, वो आपको लगता है कि इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उन उपायों को तो मान लें। लेकिन अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो आप किसी योग ज्योतिषी से ही मिले और उसके संपर्क में भी कुछ दिन रहें। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उससे आप बात करें। ये नहीं कि उसके बाद जाना बंद कर दिया और बोला कि नहीं सब पागल होते हैं, सब ज्योतिषी चूतिया बनाते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। आप हमारे विश्वास पर इस चीज़ को माने कि 1000% फ़ायदा होता है, लेकिन अपनी सोच और विचार जो पंडित जी कह दें, ज्योतिषी साहब कह दें, वो ही मानिए। आप देखिएगा आपको बहुत लाभ मिलेगा। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और किस तरह की आप समस्याओं से जूझ रहे हैं या आपने बहुत से उपाय करे आपको लाभ नहीं मिला, हमको बताएं। और नमस्कार के साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।